Hello and welcome guys in the new video of Statistic 1। ये वीडियो मैं वीक 9 टू वीक 12 के रिवीजन के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं वीक 9 से 12 के रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ ऑफ स्टैटिस्टिक 1। ओके, अब ये चूंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मेरे पास जो पुरानी बुक पड़ी है मैं उसी के बेस पे रिवीजन ये करा रहा हूँ। हो सकता है अभी लेटेस्ट में कुछ कोर्स अगर फिल्टर हुए हों, अल्टर हुए हैं तो मुझे वो नहीं पता है। तो ये मैं एज पर ओल्ड सिलेबस ये वीक 9 टू 12 का वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो बिना कोई समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अच्छे विचार कमेंट में रखिएगा। फिर मैं और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। ओके, तो वीक 9 का जो पहले पॉइंट शुरू होता है बर्नौली रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल से शुरू होता है कि अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और रिपीटेड हैं ट्रायल्स, तो कितने तरह के ये होते हैं और इनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या स्टैटिस्टिक होता है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जैसे आप क्वाइन को टॉस करते हैं जिसमें सिर्फ दो ऑप्शन है, पी और वन माइनस पी, यस या नो। ऐसे दो ऑप्शन है आपको, यस या नो, सक्सेस या फेल्योर। दो ऑप्शन कहीं भी अगर सिर्फ आपके दो ऑप्शन है उस ट्रायल में, उस इवेंट में, तो उसको हम बोलेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। और सक्सेस का रेट होगा पी और फेल्योर का होगा वन माइनस पी प्रोबेबिलिटी। और हर एग्जाम थ्योरी का, हर कॉन्सेप्ट का हम एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इस वीडियो में। हमें फुल डिटेल वीडियो नहीं है, रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखूंगा। पूरा हर पॉइंट नहीं कवर करूंगा, मैं हर इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगा और उसका एक दो एग्जाम्पल भी जहां जरूरत होगा वहां लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया इसका मतलब बर्नौली ट्रायल क्या होता है। फिर आता है रिपीटेड बर्नौली ट्रायल्स। मतलब अगर हम 10 बार सिक्के को, क्वाइन को टॉस करें तो क्या, अगर हम हेड को 1 से करें और टेल को 0 से डिनोट करें, यहाँ पर 3 लिया है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? हो सकता है 3 टाइम्स टेल हो जाए, 0 0 0 हो जाए, 2 टेल 1 हेड हो, वन फर्स्ट आपका टेल हो, दूसरा आपका हेड हो, तीसरा आपका टेल हो। तो ये है 3 टाइम्स के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए है। n इज इक्वल टू 10 के लिए बना सकते हैं, 4 के लिए बना सकते हैं, 5 के लिए बना सकते हैं। तो रिपीटेड बर्नौली ट्रायल का मतलब ये हो गया कि हम ऐसा कोई ट्रायल जो बार बार कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, तो क्या क्या हमारे पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, वो चीजें हैं। तो जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी को हमें कैलकुलेट करना हुआ, जैसे अगर हम 0 0 0 की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें और 0 हमने लिया था टेल, यानी कि हमारे लैंग्वेज में कहें तो फेलियर, तो 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी की पावर क्यूब हो जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 माइनस पी की पावर क्यूब हो गया। 101 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट हमारा पी हो गया। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट ट्रायल है इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये दो पी है तो पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी हो जाएगा। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जनरलाइजेशन में उसको जनरलाइजेशन कर दिया कि पी की पावर डब्ल्यू और 1 माइनस पी की पावर एन माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, एन ट्रायल है तो जितना पी होगा उससे एन में से माइनस कर देंगे तो क्यू, मतलब 1 माइनस पी हो जाएगा। चलिए सॉल्व एग्जांपल एक आध देख लेते हैं। पहला कह रहा है सपोज ए फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 5 टाइम, 5 टाइम टॉस किया है। इफ द ईच टॉस ऑफ ए क्वाइन गेटिंग टेल्स इज कंसीडर्ड टू बी ए सक्सेस, टेल को सक्सेस ले रहा है, देन कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो टेल। ओके, तो कितना ट्रायल किया है? फेयर क्वाइन इज 5 टाइम, मतलब 5 टाइम में आपको टेल 0 मिले, हेड मिले 5 हेड 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 हेड, और इसने टेल को सक्सेस लिया है तो हेड फेलियर हो गया, तो यानी 1 माइनस पी की पावर 5 हो जाएगा। गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, और इसमें 2 टेल आ जाए तो मतलब 3 हेड हो गया, और कोई भी हो सकता है सीक्वेंस में, और 2 टेल हो गया आपका। तो हेड की हमारी 1 माइनस पी है तो 1 माइनस पी की पावर 3 हो जाएगा और पी की पावर 2 हो जाएगा। सिंपल, देखिए। अच्छा, ये फेयर क्वाइन है तो उस पी को 1/2 करके कैलकुलेट कर लिया है।
1/2 की पावर 32 जगह हेड के भी 1/2 हो जाएगा, टेल का भी 1/2 हो जाएगा। तो उस तरीके से आप ये कर सकते हैं। मैंने पी और माइनस पी लिखा, यहाँ पर पी को 1/2 लेके कैलकुलेशन कर दिया है। ओके, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट का ये रिवीजन कराता हूँ। क्वेश्चंस का रिवीजन आप पीवाईक्यू देख लीजिए, सॉल्यूशंस वीडियोस हैं चैनल पे, वो देख लीजिए, उससे आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर सिर्फ आप कॉन्सेप्ट ओवरव्यू रिवीजन कराता हूँ। ये सब अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो 5 टेल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 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 टी, हम टेल को इसने सक्सेस लिया है तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यानी कि 1 की पावर, यहाँ पर क्या हो गया है 2/3 की पावर 5 इंटू 1 माइनस 2/3 की पावर, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो 5 टेल्स आ गया है 32/243। हाँ, ये पोर्शन गलत है। 2/3 क्यों लिया है भाई, प्रोबेबिलिटी 2/3 क्यों लिया, यहाँ पर बायस्ड क्वाइन है क्या। देखिए सपोज ये बायस्ड क्वाइन है, हाँ, तो टेल की जो प्रोबेबिलिटी है 2/3 है, बायस्ड क्वाइन है। सपोज 5 टाइम टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 टेल, तो 5 टेल के लिए हो गया ये प्रोबेबिलिटी 2/3 की पावर 5। ये वाला पार्ट गलत है, इसको आप मत ध्यान दो, ये मिसप्रिंट है। 2/3 की पावर 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ओके, अब आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, वही रिपीटेड बर्नौली ट्रायल ही है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर हमें सिक्के को अगर 10 बार टॉस करना है तो एक बार टॉस करेंगे तो हेड या टेल ऑप्शन आता है, ठीक है, तो इसको बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। अगर हमने 10 बार किया तो वो वही रिपीटेड बर्नौली ट्रायल जो होता है उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसके जो पैरामीटर होते हैं वो एन कामा पी होता है। एन मतलब हम कितनी बार कर रहे हैं और पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होता है वो एन कामा पी, स्मॉल एन होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया एन, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, और पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फेलियर का ऑटोमेटिक 1 माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो एन सी के पी के 1 माइनस पी की पावर 1 एन माइनस के बना। वो कैसे बना वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए हमने क्वाइन को जो है 5 टाइम टॉस किया, तो क्या क्या इसके, अब हमें 2 हेड मिला है और 2 हेड मिला है और 3 टेल मिला है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और चलो हम प्रोबेबिलिटी रख लेते हैं 1/3, बायस्ड क्वाइन है तो हमारा सक्सेस रेट है 1/3 प्रोबेबिलिटी हेड की। तो अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 हेड की और 3 टेल की, तो ये बाइनोमियल ट्रायल हो जाता है। हमने 5 ट्रायल किया है, 5 और प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/3, ये हो गया हमारा एन, ये हो गया पी। तो अब क्या होता है कि हम वो इवेंट बनाएंगे कि हमारे 2 हेड कैसे कैसे आ सकते हैं। हो सकता है पहला हेड हो, दूसरा हेड हो, और फिर 3 टेल हो, या पहला हेड हो, दूसरा टेल हो, फिर हेड हो, फिर टेल टेल हो। इस तरह के जो इवेंट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन होता है चूज, यानी कि 5 चूज 2, 5 में से 2 ले लो, सक्सेस है। फिर आता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब सक्सेस 1 हमारा 2 बार है तो हमारा सक्सेस 1/3 है, तो 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा वो फेलियर यानी कि 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया 2/3। और 2/3 कितना बचेगा, 5 में से 2 बार ये हो जाएगा तो 3 बार ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चूज 2, 1/3 का स्क्वायर और 2/3 की पावर 3। तो सिंपल चीज है। 5 चूज 2 क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो इवेंट हम बनाएंगे 1 0 1 1 1, तो उसमें वो 1 कहाँ कहाँ हो सकता है, इसलिए वो 5 चूज 2 लेते हैं। मल्टीप्लाई सक्सेस हमारा 2 बार लेना है, यानी 1/3 हमारे 2 बार लेना है, तो 1/3 का स्क्वायर जाता है, और 5 बार है टोटल तो 2 बार 1/3 है, तो 5 माइनस एन माइनस आर कर देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3। तो यहाँ पर देखिए जनरलाइजेशन किया और जनरलाइज किया होगा, नंबर ऑफ वेज टू गेट के वंस इन द ट्रायल से होगा एन सी के पी की पावर के और 1 माइनस पी की पावर एन माइनस के। तो ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं, इसका ग्राफ दिखाया कि ग्राफ कैसे होता है। जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी 0.5 है, हाफ प्रोबेबिलिटी है, और हमने 5 ट्रायल किया है, एन के साथ हमारा ग्राफ कैसे बनता है। अगर 5 ट्रायल किया है तो हमारा जो पीक बनेगा वो 1 2 3 4 एंड 5 है, तो वो 2 और 3 के बीच में हमारा जो ये ग्राफ का पीक बनेगा, ये हमारा एवरेज आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। उसी तरह जब हमारा 10 ट्रायल होगा तो भी हमारा सेंटर में आया है, और 20 ट्रायल है तो भी सेंटर में आया है,
और 100 ट्रायल है तो भी हमारा सेंटर में आया है पीक पॉइंट। और हमने अगर प्रोबेबिलिटी को 0.25 कर दिया, 1/4 कर दिया, तब हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारा जो है पीक पॉइंट जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ पीक पॉइंट यहाँ आया, और हमने अलग अलग नंबर ऑफ ट्रायल किए, 5 की पर ये आया एंड 10 पे किए तो ये आया, वो हमेशा वो लेफ्ट में ही शिफ्ट हुआ है। 20 पे चाहे नंबर ऑफ ट्रायल्स हम कितना भी बढ़ा लें, तो एक ग्राफ की बात होगी। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, आओ एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कौन सा देखें, ये है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड, कितने ट्रायल हो रहे हैं, ट्रायल कितने हो रहे हैं। सपोज ए फेयर क्वाइन इज टॉस 10 टाइम, 10 बार टॉस कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन द नंबर ऑफ हेड इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो हेड का जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, हेड 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 ट्रायल है तो ये हो सकता है। तो हम इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ना होता है कि 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हमें 0 हेड मिले, 3 हेड मिले तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये निकालो, फिर 6 हेड की और 9 हेड की, इसको निकाल कर जोड़ना होता है। तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमें सक्सेस 0 मिले और फेलियर 10 बार मिले, तो फेयर क्वाइन है तो हाफ की पावर 10 हो जाएगा, p इंटू 1 माइनस पी की पावर होता है 10, तो आप 10 चूज 0 लगाएंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ की पावर 10। अब हमें हेड 3 मिले तो क्या होगा, 10 चूज 3, हाफ की पावर 3 और 1 माइनस पी की पावर 10 माइनस 3, तो ये जब चूंकि फेयर क्वाइन है तो टोटल 1/2 की पावर 10 ही आ जाएगा। और फिर हमें 6 हेड मिले तो 10 चूज 6, पी की पावर 6, 1 माइनस पी की पावर 10 माइनस 6। 9 हेड का क्या होगा, 10 चूज 9, 1/2 यानी पी की पावर 9 और 1 माइनस पी की पावर 10 माइनस 9, तो इस सबको ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट चीज क्या है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा भैया, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी आपने बाइनोमियल अच्छे से समझ गए, मुझे लग रहा है बर्नौली और बाइनोमियल समझ गए। बर्नौली में क्या था कि 2 ही ऑप्शन थे, या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा, या सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा, यस आएगा या नो आएगा। और बाइनोमियल क्या था, रिपीटेड बर्नौली ट्रायल था कि हम उसको 10 बार करें तो क्या होगा, 20 बार करें तो क्या होगा, ये समझ गए। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक को समझो, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हमें पहला सक्सेस कितनी बार में मिलेगा, एक्स बार में मिलेगा। सपोज दैट प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू k है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें पहला सक्सेस k बार में मिलेगा, मतलब ये हो गया कि k माइनस 1 बार हमारा फेलियर होगा और एक सक्सेस होगा, तो 1 माइनस पी की पावर k माइनस 1 हो जाता है और p इंटू पी हो जाता है। मतलब क्वेश्चन ये मिले कि अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो हमें 5वीं बार 6 मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 5वीं बार 6 मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर फेयर डाई है तो 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, और फेलियर की क्या होगी, ये तो सक्सेस वाली हो गई, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 6 न आने की प्रोबेबिलिटी टोटल 5/6 होगी। तो हमें 5वीं बार 6 मिले, 5वीं बार 6 मिले यानी कि फेलियर, फेलियर हमें 4 बार मिले यानी कि 5/6 की पावर 4, और एक बार सक्सेस मिले यानी 1/6। तो वही कहा गया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है कि हमें पहला सक्सेस कितनी बार मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बने। तो अगर 10 बार में मिलेगा तो 9 बार फेलियर मिलेगा यानी 1 माइनस पी की पावर k माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 9 बार, और 10वीं बार हो जाएगा सक्सेस इंटू पी। ये होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, एक एग्जांपल कर लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ठीक है, देख लीजिए पी होने पर और नंबर बढ़ाने पर कैसे ग्राफ चेंज होता है, ये दिखाया है। आइए सॉल्व एग्जांपल देखें। In Ludo, a player needs to repeatedly throw a fair die till she gets a 1. Find the following. The probability that she gets lesser than 6 throw. Lesser than 6 throw, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि उसको क्या प्रोबेबिलिटी है। लेसर देन 6 थ्रो में मतलब कि आपको निकालना होगा, 0 थ्रो में तो आएगा नहीं उसको 1, तो जब फर्स्ट थ्रो 1 थ्रो में आ जाए, या 2 थ्रो में आ जाए, या 3 थ्रो में आए, या 4 थ्रो में आए, या 5 थ्रो में आए, तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के हमको वो करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ गए। तो एक थ्रो में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ही बार फेंका और एक ही बार में उसका 1 आ गया, तो ये हो जाएगा पी। 2 बार में 1 आए, इसका क्या हो जाएगा, पहले बार फेल होगा, एक बार 1 माइनस पी, दूसरी बार सक्सेस होगा। 3 बार में पी आए
मतलब 1 आए तो 2 बार फेल होगा, यानी 1 माइनस पी की पावर 2 और 1 बार सक्सेस होगा पी। 4 बार में आए इसका क्या होगा, 1 माइनस पी की पावर 3 और पी। 5 बार में आए क्या होगा, तो 5 बार के लिए होगा 1 माइनस पी की पावर 4 इंटू पी। और यही सबको टोटल कर दोगे तो वो आ जाएगा कि लेसर देन 6 में उसको आने की टोटल क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। आइए देखें इसने कैसे किया है। देखिए ये किया है, यहाँ पर एक और फार्मूला इसने लगा दिया, पी ज्योमेट्रिक जी इज लेस देन 6, तो लेस देन आर इक्वल टू 6 हो गया, ये हो गया 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस पी की पावर 5। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन जब बनता है तो इसके लिए कैसे इसने एक्सप्लेन किया है। Each throw of a fair die can be considered as a Bernoulli trial where success is getting 1 and probability 1/6. This Bernoulli trial is repeatedly independently till we get the first success. Hence, distribution is defined as geometric 1/6. Say G with sample space 1 to 3. The probability that C gets lesser than 6 throw. G is less than 6. So, मतलब G is equal to or less than 5. Okay. तो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फार्मूला। हमारा जो सीरीज बनेगा वो बनेगा पी प्लस 1 माइनस पी इंटू पी प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू पी, इस तरह से बन रहा है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के एन टर्म्स का जो सम होता है वो होता है ए इंटू 1 माइनस आर 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर। तो वो फार्मूला जब इसको हम लगाएंगे, ए हमारा है पी, पी इंटू 1 माइनस पी की पावर एन अपान 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर हमारा 1 माइनस पी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी। तो ये 1 कैंसिल होगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस बढ़ता है 1 माइनस पी की पावर एन। तो वही यहाँ पर लगाए हैं ये 1 माइनस पी की पावर 5, क्योंकि 5 तक का हमें सम लेना है। तो ये उस तरीके से भी फार्मूला लगा करके इसको किया जा सकता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका सम का फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सारे क्वेश्चन करने में तो और टाइम लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। रैंडम वेरिएबल का मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रैंडम हुआ। डिस्क्रीट का मतलब उसको आप फिंगर टिप पे काउंट कर सकें, वो चीज। ठीक है, 1 2 3 4 लाइक दैट। तो आइए देखते हैं इसमें इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो समझ गए, काउंट कर सकते हैं, और रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं। और इवेंट्स, इसके साथ क्या क्या इवेंट्स जुड़े हैं अब हम देखते हैं। ठीक है, बहुत तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। हाँ देखिए, अब आता है इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ। तो पीएमएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक्स इज इक्वल टू टी है, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू टी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऑल आउटकम्स दैट रिजल्ट इन एक्स टेकिंग वैल्यू टी। मतलब एक्स के वो सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो टी वैल्यू अकर करते हैं। तो पीएमएफ में तो उसका प्रोबेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, जैसे ये है टी की वैल्यूज जो है, जो हमारा टी है रैंडम वेरिएबल है, T1 T2 T3 Tk है। और इसकी जो पीएमएफ प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल एफ से लिखा जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ टी। तो T1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, T2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, Tk की इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो गई। तो पीएमएफ का टेबल बनता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ होते हैं, आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। कि जो हमारा पीएमएफ होगा, जो एक किसी भी रैंडम वेरिएबल का जो पीएमएफ होगा, जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होती है। और उस टोटल पीएमएफ का जो सम होगा वो 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये इसकी दो प्रॉपर्टी है। अब देख लो सॉल्व एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल है। द पीएमएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन है, कंप्यूट द फॉलोइंग रेंज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ एक्स क्या होगा, जो उसकी वैल्यूज है, यानी -1 से लेके 4 तक। एफ ऑफ एक्स ऑफ 4 क्या है, 4 बताओ क्या है, यहाँ पर एक्स है मान लेते हैं। तो टोटल कर लो, 1 होना चाहिए टोटल। तो ये 0.5 है, 0.25 है, तो ये हो गया 0.75, और फिर 0.125 है, ये हो गया 0.75 है जो, तो 5 एंड 7 और 0.875 हो गया।
अब प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो एक्स बराबर क्या हो गया 1 माइनस 0.875, और ये कितना हो गया 5 2 एंड 1 0.125 होगा, ये 0.125 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 के बाद क्या है, x की वैल्यू 4 है, तो 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी 0.125 होगी, इसकी भी 125 होगी। फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, तो 1.5 से छोटा है x की वैल्यू, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी उसकी बन रही है, तो 1.5 आएगा यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, तो उससे छोटे का मतलब हम 1 और -1 की लेंगे, तो इसको ऐड कर देंगे तो यह जाएगा 0.75, यही होता है, इजी चीजें हैं। ठीक है, 0.125 आ गया इसका, इसका भी 0.125 आएगा और इसका 0.75 आएगा। ठीक है, समझ गए पीएमएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है और कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, सब वही सब चीजें हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक हेड आने के क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, 3 ट्रायल होंगे, तो एक बार हेड आएगा 2 टेल आएगा, एक हेड बीच में आ सकता है, एक हेड बाद में आ सकता है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका अलग अलग हम प्रोबेबिलिटी का ऐड कर देंगे, यानी एच टी टी की प्रोबेबिलिटी प्लस एच टी एच टी की प्रोबेबिलिटी प्लस टी टी एच की प्रोबेबिलिटी का ऐड कर देंगे, तो एच टी टी कितना होगा, एच का हाफ, टी का हाफ और टी का हाफ, हाफ 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 हो जाएगा, ये 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, तो हो जाएगा टोटल 3/8 प्रोबेबिलिटी। ये सब सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ बढ़िया। देखो ये क्या एग्जाम्पल है, फॉर ए सर्टेन लॉटरी ए 3 डिजिट नंबर इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम 000 to 999। ओके, लॉटरी नंबर है 000 से 999 के बीच में सेलेक्ट किया जाना है। इफ ए टिकट मैचेस द नंबर एग्जैक्टली इट इज वर्थ 2 लाख। अच्छा, अगर कोई एक नंबर आ जाता है एग्जैक्ट, जो टॉप प्राइस है वो 2 लाख का प्राइस है, कोई एक नंबर जो इसमें आएगा सपोज एक्स, उसकी जो वैल्यू है वो है 2 लाख। इफ द टिकट मैचेज एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 डिजिट, अच्छा 2 3 डिजिट से मैच हो जाता है, इसमें 2 ऐसे वैल्यू होंगे, मान लेते हैं y1 एंड y2, तो उसकी जो वैल्यू है वो है 20,000, अदरवाइज इट इज वर्थ नथिंग, या तो फिर जीरो हो जाएगा, या फिर जीरो हो जाएगा। लेट x बी द वैल्यू ऑफ द टिकट, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो x की रेंज क्या क्या है, x की रेंज है 0 रुपीज हो जा रहे हैं, और इसका हो जा रहा है फिर 20,000 और 2 लाख, 3 वैल्यूज हैं। एक्स की रेंज हो गई, जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 लाख की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 20,000 की क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 लाख का एक ही नंबर है, वो अकेला नंबर अगर वो प्राइज आता है तो 2 लाख है, यानी कि 2 लाख की कितनी हो गई, कितना है, 1,000 टिकट है 000 से लेकर 111 तक, तो 1,000 टोटल नंबर बन गया, 000 भी इंक्लूड है, आप 1 से शुरू करते 999 तक, तो 999 हो गया, 000 भी हो गया, तो हमारे पास टोटल 1,000 टिकट है, तो 2 लाख वाले का एक ही नंबर है, यानी कि 1/1000 प्रोबेबिलिटी हो गई। अच्छा, 20,000 वाले के 2 हैं, तो 20,000 वाले के 2 हैं 1,000 में, तो 2/1000 हो गया। 20,000 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं नहीं 3 डिजिट के इससे, ओ सॉरी 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 1 मिनट, हमने गलत समझ लिया, हमने ये समझा कि 2 टिकट नंबर नहीं है, 2 टिकट नंबर नहीं है, ऐसा नहीं। लॉटरी में क्या होता है, लॉटरी सिस्टम को समझिए, करा इफ ए टिकट मैचेस द नंबर एग्जैक्टली, अगर एक टिकट का जैसे हमारे मानते हैं जो लॉटरी नंबर है 777, तो अगर 777 मैच कर गया 777 से, तब तो उसका 2 लाख बनेगा। इफ द टिकट मैचेज एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 डिजिट, अगर टिकट में जो हमारा नंबर है वो आ गया हमारा, मान लेते हैं 767, इसमें 2 नंबर मैच कर रहा है ना, 7 और 7, तो ये बात हो गई कि 7 और 7 मैच कर रहा है तो इसको 20,000 रुपए मिलेंगे। अगर 2 नंबर मैच कर गया तो तीनों नंबर मैच कर जाएंगे तो 2 लाख हो गया। लॉटरी सिस्टम को समझिए, यहाँ पे 2 टिकट का प्राइस 20,000 नहीं है, यहाँ पर अगर 2 नंबर मैच करते हैं 767 हो गया, या 787 हो गया, या 877 हो गया, तो इस तरह से अगर 2 नंबर मैच करते हैं तो 20,000 का प्राइस मिलेगा। ठीक है, ये है लॉटरी सिस्टम। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 नंबर मैच करने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो 3 में से 2 मैच करना है, तो हो जाएगा 3 चूज 2। ठीक है, और टोटल नंबर हमारे पास है 9, हमें जो मैच करना है वो एक नंबर को मैच करना है, तो सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/9,
9। हम्म हम्म। नो 9 नंबर नहीं हमारे पास जीरो भी नंबर है ना, तो जीरो से लेके 9 तक 10 नंबर हो गए। तो 10 नंबर में हमारा जो आएगा एक नंबर होगा सक्सेस वाला, तो वो होगा 1/10, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। और वन, दो बार उसको लाना है तो 1/10 की प्रोबेबिलिटी दो हो गई। और जो फेलियर है वो कितनी बार होगा, एक नंबर तो हमारा सक्सेस वाला हो गया जो सब 7 होगा, और बाकी फेलियर हमारे 9 नंबर बचे, तो 9/10, तो 9/10 कितनी बार आएगा, और वो आएगा 1 बार। एक दो बार सक्सेस आएगा, एक बार फेलियर आएगा। तो 3 चूज 2 हो गया, 3 चूज 2 हो गया आपका 6, नहीं 3 चूज 2 हो गया 3 इंटू, ये हो गया 1/10, यानी का स्क्वायर है 1/100, ये हो गया 9/10। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9×27 के 1000। तो इसलिए दो डिजिट मैच करने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई 27/1000 हो गई। ठीक है, तो बाकी का जीरो हो गया। तो 2 लाख का हो गया 1/1000, और 20,000 प्राइस की जो प्रोबेबिलिटी हो गई 27/1000। तो जीरो वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जीरो वाले की प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 - 1000 और -27/1000। तो 28 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा जीरो की प्रोबेबिलिटी 972/1000। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, कॉमन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट जो रैंडम वेरिएबल थे उनके क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ठीक है, पहला है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल उसको बोलेंगे जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है, क्योंकि हम डिस्क्रीट के लिए पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रीट को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो इसमें जो भी नंबर होगा, सपोज दैट 1 से लेके 10 तक नंबर है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी एक की बनेगी 1/10, सबका यूनिफॉर्म का मतलब सबका एक समान वैल्यू है, तो प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल होगी, यानी कि एक की 1 की भी 1/10 होगी, 8 की भी 1/10, सबकी 1/10 होगी। इसी तरह कोई भी सेट हमारा बन सकता है, जैसे हमारा बन गया, मान लेते हैं हम कोई आइटम का बनाते हैं, सुगर, टोमेटो, पोटैटो एंड राइस। तो इसमें चार है एलिमेंट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबका जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो 1/4 बनेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन करते हैं। ये तो रैंडम वेरिएबल अभी एक्सप्लेन किया, अभी प्रोबेबिलिटी आगे एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल जिसका बर्नौली ट्रायल है, जिसमें दो ही ऑप्शन होंगे, 0 1, सक्सेस फेलियर, P1 - P। ये तो भी वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा है, प्रोबेबिलिटी इसके बात करेगा। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल में उसके रिपीटेड बर्नौली ट्रायल होंगे, और ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में आपको बताया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया था कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने नंबर में आपको फर्स्ट सक्सेस मिलेगा, तो उसका जो वेरिएबल होगा ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल कहलाता है। निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि consider a Bernoulli trial P with S01. If the Bernoulli trial is repeated independently, then the number of trials needed for the first R success is given by the negative binomial distribution. अच्छा, तो मतलब अगर हम बर्नौली ट्रायल को रिपीटेड कर रहे हैं तो पहला सक्सेस, देन द नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड फॉर द फर्स्ट आर सक्सेस फर्स्ट, पहला नहीं, फर्स्ट आर सक्सेस के लिए कितने हमें ट्रायल करने होंगे, उसको बोलते हैं निगेटिव बाइनोमियल। तो जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो हमें 4 6 लाने हैं, तो 4 6 लाने के लिए हमें कितनी बार डाई को थ्रो करना पड़ेगा, ये हो गया निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है कि हमें NBRP, इसका बनता है C की K-1 चूज R-1, 1 - P की पावर K-R और P की पावर R। ये बर्नौली वाला ही डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, एक कॉन्सेप्ट है। P की पावर R हो जाता है और 1 - P की पावर K-R हो जाता है। तो इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए देखते हैं, निगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल अभी नहीं दिया है, शायद आगे देगा तो देखेंगे। PMF इसका फॉर्मूला होता है K-1 C R-1 P की पावर R 1 - P की पावर K-R फॉर ऑल टी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, आइए देखते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे आपकी कोई शॉप है,
तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपकी शॉप पे ऑन एन एवरेज पर डे कितने आदमी आते हैं, तो आप कहोगे कि मेरे शॉप पे ऑन एन एवरेज पर डे जो है 20 आदमी एवरेज विजिट करते हैं। तो ये होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये 20 जो है आपका लैम्डा है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो लैम्डा है। तो ये 20 क्या हो गया आपका, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और लैम्डा हो गया 20, कि आपका एवरेज एवरेज ऑन एन एवरेज कोई काम कैसे होता है। द रेट ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन कांस्टेंट, consider an event that keeps occurring over a period of time with the following two assumptions. The rate of occurrence of the event is constant. Given one occurrence, the time for the next occurrence is not affected by it. तो वही हो, मतलब कोई एग्जांपल के आपने थोड़ा समझाया। ठीक है, तो अभी सांप वाले एग्जांपल पर थोड़ा और बात करते हैं। आपकी दुकान है, दुकान में 20 आदमी ऑन एन एवरेज विजिट करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपकी दुकान पे 20 आदमी आए तो कितने लोग खरीदेंगे, आपकी कपड़े की दुकान है, कितने लोग शॉपिंग करेंगे, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने बताया कि 20 आदमी आएंगे और कितने लोग शॉपिंग करेंगे, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब 20 आदमी आएंगे तो उनके पास दो ऑप्शन होगा, देखिए, या तो खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे, या तो खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे। अगर एक सिंगल होता तो उसको बर्नौली ट्रायल बोलते हैं, लेकिन यहाँ 20 है तो ये हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कि 20 में से कितने खरीदेंगे, कितने सक्सेस, कितने फेल्योर, कितने खरीदेंगे कितने नहीं खरीदेंगे, P1 माइनस पी 20 में से। ठीक है, तो ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर ये पूछें कि ऑन एन एवरेज आपके दुकान पे पर डे कितना सेल होता है, हमने ये नहीं बताया कि कितने आदमी आएंगे तो कितने खरीदेंगे कितने नहीं खरीदेंगे। हमने कहा कि ऑन एन एवरेज पर डे आपकी दुकान पर कितना सेल होता है। तो आपने कहा, जब क्वेश्चन पूछा था कितने आते हैं तो आपने कहा था 20। तो जब हमने पूछा कितने सेल होता है तो आपने कहा एवरेज पर डे हमारा 5 सेल हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये 5 हमारा होगा लेमडा। लेमडा। और ये 5 कैसे आएगा ये भी आपको बता दूं। अगर हम हमारा जो 20 आदमी विजिट का था, यानी लेमडा हमारा 20 था, और हमने कहा कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, मतलब सक्सेस मतलब एक आदमी की जो खरीदने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4। तो 0.4, तो अब मैं बात करूं कि ऑन एन एवरेज कितने आदमी आते हैं, तो जो खरीदने वाली प्रोबेबिलिटी है इसमें आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 में 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 चौको 80, और जगह 0.4 का मतलब 0.8 हो गया। 20 चौको 80, नहीं नहीं 0.8 नहीं हुआ, ये हो जाएगा 8। तो मतलब कि आपका ऑन एन एवरेज 8 सेल होता है पर डे। तो हमारा जो सेल होने की लेमडा हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, और एक आदमी खरीदने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और आदमी आने की जो लेमडा है वो 20 है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। होप आपको क्लियर होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, e⁻ माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर किया अपन फैक्टोरियल किया होता है। ओके, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसका ग्राफ है, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। पॉइसन रैंडम वेरिएबल, ये हो गया। हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंसीडर ए पॉपुलेशन ऑफ n persons of which r are type 1 and the remaining n minus r are type 2. If m persons are selected uniformly at random without replacement, then the number of type 1 persons selected is given by hypergeometric distribution. तो hypergeometric distribution का ऐसे हो गया कि एक स्कूल है और स्कूल में 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, और रैंडमली मुझे 5 आदमी सेलेक्ट करने हैं। तो कितने बॉयज आ सकते हैं कितने गर्ल्स आ सकती हैं, इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हाइपरसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए HNRM के कई तरह के इसमें हैं, इसमें वेरिएबल, इनका क्या मतलब है। एक्स हो गया, एच का मतलब एक्स का हो गया हमारा हाइपरजिमेट्रिक, इसमें जो पैरामीटर है कैपिटल एन है और आर है और एम है। तो क्या है ये चीज, कैपिटल एन का मतलब पॉपुलेशन साइज, टोटल कितने बंदे हैं, मतलब मैंने कहा कि 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, तो टोटल हमारे पास हो गए 25। तो कैपिटल एन हो गया हमारा 25। फिर आर का है नंबर ऑफ टाइप 1 इंटाइटीज इन पॉपुलेशन, मतलब आर हो गया हमारा बॉयज, बॉयज कितने हैं 10 हैं, तो ये हमारा हो गया 10। और एम हो गया नंबर ऑफ इंटाइटीज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, मतलब हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, मैंने कहा था कि 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, मुझे 5 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने बॉयज और गर्ल्स आएंगे। तो एम हमारा हो गया 5, 5 हमें सेलेक्ट करना है। तो
इसका जो रेंज बनेगा वो तो बनेगा ये मैक्स 0 से लेकर के ऐसे बनेगा रेंज। जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कैसे बनेगी, आर चूज के, आर चूज के, आर क्या है हमारा, टाइप 1 पीपल। तो मतलब टाइप 1 मतलब 10 में से हमें के लेना है, के क्या है, हमें मतलब कि बॉयज लेने हैं। मतलब आते हैं बॉयज, हमें पता कि 5 अगर हमने चूज कर रहे हैं उसमें 2 बॉय आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें आर लिया था तो आर चूज 2, और फिर होता है एन माइनस आर। तो हमने 10 में से 2 बॉय चूज कर लिए, टोटल हमारे पास 15 गर्ल्स हैं, तो 15 में से हम चूज करेंगे एम माइनस के। हमें 5 चूज करना था, 2 बॉय चूज करना था, 2 बॉयज और 3 गर्ल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 10 में से 2 हमने बॉयज ले लिया, और 15 में से हम लेंगे 3 गर्ल्स, तो 10C2 इंटू 15C3 डिवाइडेड टोटल नंबर में से हमें एम लेना है। मतलब हमें 10 में से 5 लेना है, तो वो हो गया। तो 10 चूज 5, मतलब ये था कि हमारे पास 10 बॉयज थे और 15 गर्ल्स थे, और हमें 5 सेलेक्ट करना था जिसमें से 2 बॉयज आए और 3 गर्ल्स आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आया 10 में से 2 बॉयज लेने तो 10C2, 15 में से 3 गर्ल्स लेनी तो 15 चूज 3, और टोटल हमें 10 में से 5 लेने हैं तो डिवाइडेड बाई 10C5। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। फंक्शन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल, ओके, सॉल्व एग्जांपल है, देखते हैं। तो कह रहा है कि x जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें फाइंड रेंज ऑफ g ऑफ x का रेंज निकालना है। तो भाई स्क्वायर कर दो, यहाँ पर x है तो -2 से 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और ये भी 1, और ये हो जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर की रेंज क्या हो गई, एक्स स्क्वायर की रेंज हो गई 0, 1 और 4। तो एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी हो गई जी ऑफ एक्स की, जी ऑफ एक्स की रेंज जो हो गई वो हो गई 0, 1, 4। तो कह रहा है पीएमएफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब पीएमएफ जी ऑफ एक्स का पीएमएफ निकालना है। ओके, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/5 हो गई। तो अब हमें जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, जीरो के कितनी बार आया, एक्स स्क्वायर के लिए हम देख रहे हैं, तो 0 से 0 आया है, तो जीरो की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। हमारा एक्स स्क्वायर 1 आया है, तो 1 कहाँ कहाँ से आया है, 1 -1 से आया है और 1 से आया है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। जो एक्स स्क्वायर में 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/5, क्योंकि 2 बार है ना, -1/5 -1 और 1, 1/5 1/5। 4 हमारे कहाँ से आया, -2 से आया और 2 से आया है, 2 बार आया, यानी 1/5 + 1/5, यहाँ पे हो गया 2/5। तो इसका जो पीएमएफ बनेगा, 0 का 1/5 और 1 और 4 का 2/5, 2/5। ठीक है, कि जियोमेट्रिक 1/2 है, और एक फंक्शन है x और 5, x इज लेस देन 5 है तो x है, और 5 या उससे बड़ा है तो 5 है। तो रेंज ऑफ g ऑफ x क्या होगा बताइए। जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो x इज लेस देन 5 पर तो x वैल्यू है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, 5 वैल्यू है। तो रेंज क्या होगी x की, तो x की रेंज होगी, देखो x जो है लेस देन 5 है, तो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेके 4 तक तो 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4, क्योंकि लेस देन 5 पर 1 से लेके 4 तक तो x है, तो x की वैल्यू 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 2, 3 की 4, और 5 होगा तो 5 हो जाएगा, और 5 से ज्यादा आ जाए, 5 के आगे जब जाएगा तो इसकी वैल्यू 5 ही रह जाएगी। तो इसका जो रेंज होगा 1 2 3 4 एंड 5 के बाद डैश डैश डैश। फिर आप पीएमएफ बताइए जी ऑफ एक्स का। तो जी ऑफ एक्स का पीएमएफ बताएंगे तो टेबल बना लेते हैं। तो 1 के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया है, पी हमारा 1/2 है, तो ज्योमेट्रिक 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, और 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेलियर एक बार और एक बार सक्सेस, यानी कि फेलियर का 1 - p इंटू पी। तो 1 - p भी हमारा हाफ है और p भी हाफ है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। और 3 की प्रोबेबिलिटी मतलब फेलियर हमारा 2 बार और सक्सेस एक बार, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो वही बताया था आपको, फेलियर 2 बार और सक्सेस एक बार, यानी कि 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। 4 का मतलब फेलियर 3 बार सक्सेस एक बार, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर लगभग ये खत्म हो गया है। अब यहाँ से स्टैटिस्टिक्स 2 शुरू हो जाता है।
तो यहाँ पर मैंने वीक 9 to 12 का एज पर ओल्ड सिलेबस कवर किया है। होप आपके लिए ये वीडियो फ़ायदा करेगा और आपको इससे बेनिफिट्स होगा, आपको रिवीजन में मदद मिलेगी और टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे चाहिए तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ। थैंक यू।